परम शांति सभी को। सभी का स्वागत है बापूजी के बेहद के स्थान पे। आज हम लोगों ने लाइव जल्दी शुरू कर दिया है, तो सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि यहाँ पे जितने भी मौजूद आत्माएं हैं वो अपना फोन स्विच ऑफ कर दीजिए, फ्लाइट मोड पे कर दीजिए। परम शांति। तो सभी व्यूअर्स को आज बेहद की परम शांति। आज आप देख रहे हैं हमारे पीछे बापूजी है। आज हम अपने आश्रम में, अहमदाबाद आश्रम में लाइव कर रहे हैं और हमारे साथ बहुत सारी बेहद की आत्माएं आज आई है और आज हमें अवसर मिला है कि हम एक साथ एक ही स्थान पर, हमेशा क्या होता है कि हम अलग अलग स्थान पर अपने अपने घरों में योग करते हैं, आप मेरे साथ करते हैं, सुबह ज्वाइन होते हैं, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है, बापूजी ने हमें ये अवसर प्रदान किया है कि हम सब एक साथ लाइव, एक साथ एक ही संकल्प जो हम अपने अपने घरों में बैठ के लाइट हाउस बनाने का करते हैं। आज हम स्वयं एक लाइट हाउस में हैं। यहाँ पे बापूजी ने बहुत एनर्जी उतारी हुई है। आप यहाँ पे आए हैं, जितने भी जिन भी भाई बहनों को अवसर मिला है यहाँ आने का, अपने कर्म बंधन काट के आप आ रहे हैं। बहुत सारी आत्माएं हैं जो आना चाहती थी, नहीं आ पाई है। बहुत समय से संकल्प किया हुआ था, लेकिन अंतिम समय किसी को वीजा नहीं मिला, तो किसी की ट्रेन कैंसिल हो गई, लेट हो गया, कोई ना कोई घर में समस्या आ गई, शरीर का रोग हो गया, कोई ना कोई बीमारी ने घेर लिया, तो कर्म बंधन आए। तो यहाँ पे आप आने वाली सभी आत्माएं बहुत ही विशेष हैं, भाग्यशाली है। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, जो यहाँ पे सभी भाई बहन आए हैं, इस अपॉर्चुनिटी का, ये जो हमें अवसर मिला है, इसका आप सब फायदा उठाएं। जितना हो सके मौन धारण करें। बापूजी ने यहाँ पे बहुत सारी 15% परम आकाश की शक्ति रखी है इस म्यूजियम में। परम आकाश से आप क्या समझते हैं? परम आकाश तत्व आपको परम शांति का अनुभव कराएगा, जो परम शांति आप अपने घर बैठे हुए भी नहीं अनुभव कर सकते, क्योंकि वायुमंडल हमें हमारे अनुकूल नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे बापूजी के स्थान पर पूरा वायुमंडल आपको उसी तरीके से मिलेगा जिस वायुमंडल को आप तरसते हैं, जिसमें आपको स्वतः ही परम शांति मिले। इसलिए आज का योग में भी हम यही चाहूंगी कि सभी यहाँ पे, सभी दिव्य आत्माएं, बेहद की आत्माएं यहाँ पे परम शांति को महसूस करें। परम आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, उमंग और उत्साह आपके अंदर इतना होना चाहिए कि जिसका कोई तोड़ नहीं। कैसे एक अनंत खुशी हो जाती है, पता नहीं क्या मिल गया हो। कैसा एक छोटा सा अनजान बच्चा जो होता है, जो बहुत ही भोला सा बच्चा होता है, जिसको कुछ दुनियादारी का पता नहीं, उसको कोई नया खिलौना उसकी माँ बाप दे देते हैं तो कैसे उछल पड़ता है। कभी उसके हाथ पैर उछलते हुए, खेलते हुए देखे होंगे ना। 2 साल का बच्चा होता है तो कितना खुश हो जाता है, उसकी तो खुशी की कोई सीमा नहीं रहती। क्या हमारी वो खुशी है? इतनी खुशी है? परम खुशी चाहिए, परम खुशी, परम 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 खुशी चाहिए। उस परम खुशी में इतना नशा, इतनी पावर है, अगर आपने उसका अनुभव कर लिया तो आप वही खुशी, वही आनंद जब यहाँ से बाहर जाओगे ना, तो वो आपके भीतर रहेगी, जाएगी नहीं कहीं। पर होता क्या है, हम भूल जाते हैं कि हमें मिला क्या है, प्राप्ति क्या हुई है। हमें बेहद के बेहद की प्राप्ति हुई है। हमें इस नाशी शरीर में अविनाशी को जानने की प्राप्ति हुई है। आप समझ सकते हो, किसी को ये पता नहीं है कि ये शरीर, सबको पता है नाश होने वाला है, लेकिन उस अविनाशी तत्व जो हमारे भीतर है उसका किसी को ज्ञान नहीं है। हम आत्मा है ये पता है, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं है। बहुत कम आत्माएं हैं जो ये सोचती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ।
कोई ज्ञानी आत्मा है इतनी हमारे सनातन धर्म की, लेकिन वो भी अनुभूति से परे है, उनको अनुभूति नहीं है इसकी, उनके अंदर अनुभूति का अभाव है। आपको वो अवसर मिला है इस ज्ञान से कि आप उसका अनुभव कर सकें, और वो भी इस स्थान पर आके जहाँ पे स्वयं परम धाम की शक्ति हो, परम प्रकाश, परम शांति हो। एक एक चित्र जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक एक में रेज निकल रही है परम प्रकाश की। देखिए क्या होता है, मैं आपको बोलूंगी तो शायद आपको अनुभव ना हो, लेकिन वही है, जिसको दिखे तो सबको दिखे, जिसको दिखे तो कुछ ना दिखे। मतलब जिसने भगवान माना तो उसने माना, जिसने नहीं माना तो उसने नहीं माना। तो ये आपके खुद का बिलीफ सिस्टम, खुद आप क्या समझते हो, क्या जानते हो, ये आपके बुद्धि, आपकी मन, आपको चेतना के स्तर पे पता चले। और बापूजी हमारी चेतना का स्तर बढ़ाने के लिए निरंतर हमें ज्ञान से सींच रहे हैं, साधारण लौकिक ज्ञान से नहीं, परम ज्ञान से। तो हमेशा परम आनंद, परम खुशी में रहे। बहुत बड़ा वरदान हमें मिला है इस दुख के जो महासागर है, संसार का जो दुख का महासागर है, जो ये माया जाल है, या जो ये जन्म मरण के चक्र में जो फंसा हुआ मनुष्य है, यदि उसको ये प्राप्ति हो रही है तो वो अपने आप में ही बहुत 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 बड़ी विशेष बात है। इसको साधारण में ना ले, हल्के में ना ले। जब भी आप हल्के में लेंगे ना, मेरी बात नोट कर लीजिएगा, जब भी आप इस बात को हल्के में लेंगे, साधारण रूप में लेंगे ना, तभी आपको दुख परेशान करेगा। जब जब आपकी बुद्धि में आपको याद रहेगा कि आपको क्या मिला है, उस समय दुख आएगा तो आपको दुख लगेगा ही नहीं। जब आपको ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में चैलेंजेस है, संघर्ष है, चुनौतियां आ रही है, मुझे दुख हो रहा है, कष्ट आ रहा है मेरे जीवन में, जब जब आपको ऐसा महसूस हो, उसी समय समझ लेना, उसी समय आप ज्ञान के अभाव में हो, क्योंकि आप अपने आप को भूल के अपने भाग्य को भी भूल गए। दादाजी क्या कहते हैं, तुम बेहद के विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, भाग्यशाली आत्मा हो। लोग मान के पीछे पैसा खर्च करते हैं ना, मान प्राप्त करने के लिए। आज इतना सारा दान लोग क्यों दे रहे हैं? कई लोग तो दान अच्छा पुण्य कमाने के लिए नहीं दे रहे, मान कमाने के लिए दे रहे, कि हमें मान शान मिले, हमारा लोग हमें पहचाने। लेकिन वास्तव में आपको जो मान शान दे रहे हैं बापूजी, बेहद के बेहद का मान शान, जो इस हद की दुनिया में लोग नहीं पहचान सकते कि आपको क्या मिल रहा है। अगर आपको उस मान शान, अहंकार की बात नहीं है यहाँ पे, अहंकार बुद्धि के साथ अगर हम रहेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान भी रहेगा नहीं। जैसे चिकना घड़ा होता है ना, पानी उससे छलक जाता है, उस पर टिकता नहीं है, वैसे ही हमारा अगर अहंकार रहा तो हमारे ऊपर भी वो ज्ञान रहेगा नहीं, स्थिर नहीं रहेगा। सुनते जाएंगे, ज्ञान को पीते जाएंगे, लेकिन वो अंदर चूसेगा नहीं, स्थिर नहीं रहेगा। तो हमें ज्ञान को अपने भीतर अगर स्थिर करना है तो सबसे पहले हमें अपने भाग्य पे, जो बाप ने हमें दिया है और जो कर्तव्य दिया है, पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? अपना कर्तव्य करना। जो हमारा इस मनुष्य का, ये जो पुरुष हमें ये जो मिला है, जो पुरुष तत्व है, जो आत्मा है, उसका कर्तव्य क्या बनता है, उसका अर्थ क्या है जीवन में आना, उसका मतलब क्या है इस धरती पर, उद्देश्य क्या है उसका आना, उसको जानते हुए अपने कर्तव्य को करना। अगर आपने अपने कर्तव्य को नहीं किया तो आपको डंडे पड़ेंगे, माया के भी डंडे पड़ेंगे, और जो भी आपको दुख दर्द कर्म बंधन आ रहे हैं उसके डंडे पड़ने ही पड़ने। आपको कोई भी मुक्ति नहीं है, उससे छूट नहीं सकते हो। तो अगर आपने उस दुख से छूटना है, अब हमें तो ज्ञान है, तो अब तक तो जो भी नई आत्मा है उनके बारे में नहीं जानती, लेकिन जो बहुत पुरानी आत्मा है, मैं इतना मानती हूँ कि वो भी अब दुख सुख से ऊपर उठ गए होंगे। पर एक चीज मैं हमेशा सभी को कहती हूँ कि जब हमें ठोकर आती है और तब हम ठाकुर बनते हैं ना, उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है। हमें कोई ठोकर ना आए और तब हमें समझ आ जाए तो वैल्यू है ना। ठोकर खा के तो सभी उठेंगे, गिर के कौन नहीं उठेगा? गिरने वाला उठेगा ही ना। लेकिन आप गिरे ही नहीं और तो भी जागृत हो जाओ, तो कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए इंतजार मत करो
कि मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटना आएगी, कर्म मेरे सामने इस तरीके से आएंगे, तो मैं अपनी आंखें खोल के मैं अपना पुरुषार्थ तीव्र गति से शुरू करूंगा। इसका इंतजार मत करिए। इंतजार इसलिए क्या आता है? इंतजार नहीं करना है, इंतजाम करना है। तो इंतजाम क्या है कि हम लाइट स्वरूप बने, आत्म स्वरूप बने, फरिश्ता स्वरूप बने। हम पहले से ही ये थे, देह ने जकड़ लिया है, कर्म बंधन ने जकड़ लिया है। बहुत सिंपल सा ज्ञान है, 2 अक्षर का ज्ञान। माँ हमेशा क्या कहते हैं? 2 अक्षरों का ज्ञान, हद से बेहद की ओर, जड़ से चैतन्य की ओर, विनाशी से अविनाशी की ओर। सिंपल है, 2 अक्षरों का ज्ञान है। बस जब इसको हम डीप रियलाइजेशन कर लेते हैं तो चमत्कार हो जाता है। चमत्कार भी हमारे भीतर है, वो सभी शक्तियां हमारे भीतर है। सब जानते हैं, आप केवल हम और आप नहीं, ऐसे इतने लोग मौजूद है धरती पर जो सब ये जानते हैं कि हम सबके अंदर बहुत शक्तियां हैं, क्योंकि सब यूनिवर्स मैनिफेस्टेशन के पीछे तो पड़े ही है। तो मतलब इतना तो उनकी बुद्धि में है कि हमारे अंदर कुछ भी पाने की, करने की क्षमता है। लेकिन वो होता क्यों नहीं है? संकल्प शक्ति क्यों नहीं आती? क्योंकि वो देह बुद्धि से जी रहे हैं। आत्मबुद्धि का ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। हमें वो ज्ञान है, आत्मज्ञान भी है और ब्रह्म ज्ञान भी है। आत्मा से परमात्मा तक जाने का हमारे पास पूरा ज्ञान है। तो आपकी बुद्धि में पूरा बेहद का परम ज्ञान, आत्मा से परमात्मा बनने का, बेहद के दादाजी का रूप धारण करने का, वो पूरा ज्ञान आपकी बुद्धि में होना चाहिए, एक छप जाना चाहिए। आंखें बंद करी और सीधा मैं उस बेहद के परम धाम में पहुंच गई और वहां पे बेहद के दादाजी से दिव्य परम प्रकाश ले रही हूँ, परम लाइट ले रही हूँ, परम शक्तियां ले रही हूँ, बेहद के बेहद की कला। इतनी पावरफुल रेज आ रही है कि वो रेज जब आप अपने अंदर लोगे तो ऑटोमेटिकली ये शरीर डिसॉल्व हो जाए। इतनी तीव्रता से, इतनी पावरफुल वो शक्ति आपको महसूस करनी है। और यहाँ पे अगर आप आए हैं तो मैं यही कहूंगी, मन का मौन धारण करते हुए जितना समय हो सके आपस में भाई बहन ज्यादा बात ना करते हुए योग में समय बिताएं। जो घर में पावर नहीं मिलती वो यहाँ पावर मिलेगी। अपना ऑरा पावरफुल करके जाइए, मन बुद्धि को और पावरफुल, निश्चय तो है ही तभी यहाँ पहुंचे हैं। कर्म बंधन काटे हैं तो यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन यहीं पर हमारा पुरुषार्थ खत्म नहीं होता है। यहाँ से वापस जाना है माया में ही, रहना वहीं पर है, उसी को लाइट हाउस बनाना है ना। बापूजी ने कहा सबका घर लाइट हाउस बनेगा, एक एक घर को लाइट हाउस बनाना है। अपने घर को, अपने स्थान को बेहद का स्थान बनाइए। और हर एक आत्मा कर सकती है, जरूरी नहीं है कि आप सब इकट्ठे हो, जहाँ पे सेंटर चलते हो केवल वही लाइट हाउस बनेगा। ऐसा बापूजी ने कभी नहीं कहा है। संगठन की शक्ति अवश्य होती है, वहां पे हेल्पलाइन भी मिलती है, पर इंडिविजुअल हेल्पलाइन भी मिलेगी। यहाँ पे तो ऐसा है, जो करोगे वो पाओगे। जब कर्म की फिलॉसफी ये कहती है कि जो करोगे वो भोगोगे, तो दादाजी ने भी यही कहा, जितना पुरुषार्थ होगा, जितनी पावर लोगे, जितना ज्ञान सुनोगे, उतनी पावर आएगी। तो हमें पता है क्या करना है। हर साल हमारा ये प्रोग्राम होता है, हर साल नए भाई बहन आते हैं, पुराने भाई बहन आते हैं, कोई भाई बहनों नहीं आ पाते पुराने। वही चीज हम पुरुषार्थ पर बल डालते हैं। देखिए, जब तक पुरुषार्थ पे बल डलता जाएगा, जब तक हम उस स्थान तक पहुंच नहीं जाएंगे, मतलब उस अवस्था तक पहुंच नहीं जाएंगे। अगर आपको किसी चीज की याद दिलाई जा रही, तो मतलब अभी आप वहां पहुंचे नहीं हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। क्योंकि हम जब यहाँ पे है उसे भूल रहे, अगर उसको भूल रहे हैं, है ना, हम अगर उसको भूल रहे हैं तो हमें अपने आप को बार बार याद दिलाना पड़ेगा। तो अभी क्या होता है, पूरे दिन में 24 घंटे में कितने देर तक याद रहता है? वो 1 घंटा 2 घंटा। चलिए मान लीजिए आत्मा बहुत पुरुषार्थी है, कर्म योगी जीवन जी रही है, 4-5 घंटे कर लेंगे। ऐसा समय तो आता ही है जब वो अपनी सारी शक्ति जो 4-5 घंटे में अर्जित करी है, वो क्षण भर में खत्म कर देती है। जब वो लोगों के मान शान में पड़ती है, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार,
हम अभी इस चीज से मुक्त नहीं हुए हैं। मैं आप सभी को कह दूं, अगर ये आपके अंदर ऐसा भाव है कि हम उससे मुक्त हो चुके हैं, तो ये गलत फहमी है आप सबको। अगर हम उस चीज से नष्टो मोहा स्मृति लब्धा अगर बन चुके हैं, तो हमारे ऊपर वो सारी जो पर्दे हैं, आवरण जो चढ़े हैं हमारी पर, वो सभी आवरण हटके हम आत्मा में स्थित हो जाए। जो जो कहता है मुझे अभी आत्मा का वो नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है, तो अपने अंदर कमी कमजोरी चेक करिए। चेक करिए कि आपके अंदर कौन से विषय विकार ने आपको जकड़ के रखा है। कोई नहीं होगा तो दो तो हो ही सकते हैं, नष्टो मोहा नहीं है और अहंकार से अभी छूटे नहीं है। देह का अहंकार, मान शान का, ज्ञान का अहंकार, पद पोजीशन का अहंकार। बेहद के बच्चे हैं, इसका भी अहंकार नहीं। इसका अहंकार ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी और को नीची आत्मा समझ के उसका कल्याण नहीं करें। हम तो बेहद की आत्माएं, हम नहीं किसी से बात करें। हम क्यों करें? हम ज्ञान नहीं दें। मतलब बहुत सारे वैरायटी आत्माएं, वैरायटी संकल्प चल सकते हैं। इसलिए आप सबको मैं सिर्फ और सिर्फ एक गाइडलाइंस देना चाहूंगी कि जो बापूजी ने हमें जो पर्पस दिया है, जो हमें उनका लक्ष्य पूरा करना है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें जी जान लगानी है। नहीं तो फिर इस जन्म मरण के चक्र में जो बापूजी ने इतना बड़ा कहा है परिवर्तन होगा, मल्टीवर्स का परिवर्तन कर रहे हैं। बापूजी की आई ना लास्ट में वीडियो, भारत का क्या होगा, भारत बचेगा या नहीं। तो पहली वीडियो क्या दी थी, हम वो वीडियो भूले नहीं कि भारत में क्या क्या हो सकता है। सारी चेतावनी दी और वो होता हुआ देख भी रहे हैं। काफी जगहों पे देख रहे हैं ना, धर्म अधर्म हो रहा है, धर्म लोगों में युद्ध हो रहा है, देशों में युद्ध हो रहा है, लोगों में युद्ध हो रहा है, परिवारों में युद्ध हो रहा है। और अगर परिवार भी नहीं है तो अकेला जो इंसान बैठा उसके भीतर भी युद्ध चल रहा है। सभी जगह युद्ध है, राष्ट्र में, देश में, शहर में, परिवार में। और अगर कुछ नहीं है आपके पास, आप अनाथ हो, तो अपने अंदर ही खुद का चिंतन चल चल के युद्ध चल रहा है। तो इस युद्ध से बाहर आओ अपने खुद के और पूरे इसके लिए। तो उसके लिए बापूजी ने दूसरी वीडियो जब बनाई पार्ट 2, तो क्या कहा कि बेहद के बच्चे या 33 कोटि देवी देवता मिल जाए, जागृत हो जाए, तो परिवर्तन संभव है। लेकिन उसका भार किनके कंधों पर है? बाप कुछ नहीं करेगा, सिर्फ आपको पावर देगा, वो नहीं रोकेगा। मैं आपको बोल दूं पहले, आप बोले कि बापूजी कह रहे हैं रोक देंगे। आज भी कई लोग हैं जो यहाँ आते आते इसलिए रुक गए कि घर में उनका लौकिक काम आ गया। शरीर का दर्द होता तो समझ आती है, ट्रेन छूट जाए समझ आती है, वीजा नहीं मिला समझ आती है। ये कोई ऐसा कर्म बंधन जो उनके हाथ में नहीं था, लेकिन लौकिक परेशानी उनके हाथ में थी उसको छोड़ के आने की। जो उन्होंने अवसर गवाया है वो उनको नहीं पता है। जो उन्होंने यहाँ पे खोया है ना आके, जो पावर का उनको जो पावर नहीं मिली है, बापूजी तो दयावान है, वो तो सबको देंगे। जो अपने अपने किसी कारणवश नहीं आ पाए तो उनको वरदान भी मिलेंगे। वरदान लुटाने वाला तो लुटाएगा, वो तो ठीक है। लेकिन कर्म बंधन अगर नहीं चुकता हुए तो परम शांति नहीं कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि हम भारत को बचाए, विश्व को बचाए, मल्टीवर्स को बचाए, परिवर्तन हो, सुखद परिवर्तन। काल अग्नि, महाकाल अग्नि ना आए। तो बापूजी ने कहा महाकाल अग्नि 100 कला की आएगी तो 200 कला की पावर आपसे उसको शांत किया जाएगा, है ना, 200 कला की पावर दी जाएगी। तो जो आत्माएं आत्म स्वरूप में स्थित होगी उन्हीं को ही 200 कला की पावर मिलेगी। फिर वहां पे अंतिम समय हम चिल्लाए। पेपर देने के बाद जब हम क्या करते हैं, टीचर चेक करती है, तो फिर नंबर आए नहीं होते तो हम बोलते हैं टीचर ने चेकिंग अच्छी नहीं करी होगी, मेरे तो फालतू में नंबर काट लिए। क्या करते हैं ना। तो वहां पे नहीं चलेगा, वो परमात्मा की अदालत के आगे नहीं चलता है ये सब। उसके पास तो सब कुछ शीशे की तरह एकदम साफ है, कोई नहीं छुप सकता। मैं भी नहीं छुप सकती, आप भी नहीं छुप सकते। बंद कमरे में किया हुआ कर्म नहीं छुप सकता है।
इसलिए भक्ति मार्ग में बोलते थे वो देख रहा है निरंतर आपको, वो देख नहीं रहा है, उसके पास समय नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें हम ना बोले ज्ञानी आत्मा है तो अच्छा है कि वो देख रहा है, वो नहीं देख रहा है, वो अपने आप ऑटोमेटिक प्रोसेस है, धरती का नियम बना हुआ है। उनके पास इतनी फुर्सत है कि वो यहाँ पे 850 करोड़ पब्लिक को देखती रहेंगी। सोचिए तो सही कैसी बुद्धि है लोगों में। ये सब चीजें इसलिए बताई गई जिससे कि आपको डर रहे कि आप कुछ गलत ना करो। वो शक्ति है, कर्म लिखे जा रहे हैं, उसकी सजा मिलेगी मिलेगी, ये इसलिए समझाया गया है। तो चलिए आज अभी हम योग करेंगे। और आज आपको विशेष पावर का अनुभव होना चाहिए। सारे चिंताएं जो हम बोलते हैं ना, हमेशा मेडिटेशन कराती हूँ तो घर बैठे बैठे बोलती हूँ आपको अपनी चिंता, स्ट्रेस, तनाव सभी से मुक्त हो जाओ। यहाँ पे बाहर का कोई संकल्प आना ही नहीं चाहिए। घर में क्या हो रहा है छोड़ दो, सब छोड़ दो, 2 दिन 3 दिन छोड़ दो उसके बारे में। घर जाके तो वही आपने करना ही है, वही रोना धोना चालू होना ही है, वही दिनचर्या चालू होनी ही है, वही खाना बनाना, खाना करना, खाना भोगना, वही चलता रहना है। हमारे पंजाबी में बोलते हैं ये तो स्यापा चलता ही रहेगा, पूरे जिंदगी भर का स्यापा है ये तो, मतलब मुसीबत है, कष्ट है, ये तो कभी खत्म नहीं है। कहते कभी मुकेगा नहीं, ये पंजाबी में कहते कभी मुकने नहीं वाला, ये खत्म नहीं होने वाला, तो ये तो कभी खत्म नहीं होगा। आप अपना कहते हैं ना अपना खून भी दे दोगे ना तो भी ये खत्म नहीं होगा। घर वालों को सब कुछ दे दो, किसी को खुश नहीं कर सकते हो। ये अपने अंदर से बुद्धि से निकाल दो कि मुझे इसको खुश करना है घर वालों को, ये भूल जाओ। खुशी, खुद को खुश करो, अपने आप खुशी के वाइब्रेशन जाएंगे आपके पास आएंगे खुद, और आपको आपके ओरा से वाइब्रेशन जाएंगे। ऐसा करो ना जिससे आपके खाली बोलने बिना ही आपको खुशी किसी को मिल जाए, परम शांति मिल जाए, आनंद की अनुभूति हो जाए। ऐसा बनो ना कि संकल्प भी ना करना पड़े, तो मुझे देखो और आपको परम शांति मिल जाए, आपको आनंद मिल जाए, खुशी मिल जाए। मुझे क्या मिला है, मुझे इतना नशा है, इतनी खुशी है, ज्ञान मिला है, आखिरी जन्म है, जीवन मृत्यु से चक्र से छूट गई हूं मैं, अब अगला जन्म नहीं होना, कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर भी जब दुख आता है तो मुरझाया हुआ चेहरा हो जाता है, चल रहे हैं कोई नहीं, बस बापूजी चला रहे। ये अच्छी भावना है, बापूजी चला रहे हैं, वो चलाएंगे आपको, आप भी, आपका भी पुरुषार्थ है, बापूजी की भी हेल्पलाइन है। लेकिन दुखी होकर क्यों बोल रहा है कि बापूजी चला रहे हैं? जब तक चलता है, चल रहे हैं, सारा समस्याएं आती है, पर बापूजी सॉल्व कर देते, पर सॉल्व कर देते तो दुख क्यों हो रहा है? चेहरे पे हंसी क्यों नहीं है? दुख तो चला जाता है ना, तो दुखी होकर क्यों बोलते हो? दुखी होकर नहीं बोलना है, दुख जरा सा भी नहीं होना चाहिए। शरीर में दर्द हो तो भी दर्द, दुख नहीं होना चाहिए। मन में कुछ आपको खटक रहा हो, लोग आपको कुछ कह रहे हो, मन को कष्ट हो रहा हो, ठेस पहुंचती है, हम बोलते ना हम तो आखिरी में तो इंसान ही है, मन को बुरा तो लगता ही है। मैं कोई देवता या मैं कोई दिव्य आत्मा तो नहीं बन गया कि मेरे को बुरा नहीं लगता। तो हम काफी बार बोल देते हैं ना, मुझे भी तो बुरा लगता है, मैं जितना मर्जी करूं बुरा तो लगता है। पर क्यों बुरा लगाना? पता है ये एक जन्म के साथी है भाई, मिल गए गलती से। हा? दुखी होना ही नहीं, दुखी होने से आपकी आत्मा की शक्ति नष्ट हो जाएगी, और आत्मा की शक्ति नष्ट करने का हमारे पास कोई अवसर नहीं है। अब इतना सा दुख होंगे ना, इतना सा दुखी होंगे, गारंटी लगा लीजिए 1 हफ्ते बाद इतना विशाल दुख हो जाएगा ना, तब तक तो वो इन्फेक्शन की तरह फैल जाएगा शरीर में, वायरस की तरह। पहले एक छोटा सा होगा और फिर बढ़ जाएगा वो ना, जैसे एक कीड़ा होता है ना, कीड़ा खाते खाते पूरी लकड़ को खा जाता है। जरा सा भी लगा होगा ना कीड़ा, उदई लगती है ना, दीमक लगती है, जरा सी शुरू होती है, अगर उसको ना खत्म करी जाए तो धीरे 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 सब खा जाती है। ऐसी हमारी भावनाएं हैं। हमें बहुत ध्यान से एकदम अलर्ट होके, इसलिए संदेश में क्या आता है, दिव्य संदेश में, कि हमेशा अपने पर अटेंशन रखें, फुल अटेंशन। क्यों फुल अटेंशन पे जोर डाला है? कोई भी ऐसा दिव्य संदेश नहीं है जिसपे अपने आप पे अटेंशन देने की बात नहीं करी। अटेंशन इसलिए दिए क्योंकि हम अटेंशन में नहीं रहते और टेंशन ले लेते हैं। तो वो दुख जो है
उसको इतना सा भी कीड़े की तरह नहीं आने देना, नहीं तो पूरा आपका शरीर, मन, बुद्धि सब खा जाएगा। शरीर कैसे खाएगा? रोगी हो जाओगे। मन कैसे खाएगा? मानसिक रोग हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, डिप्रेशन आ जाएगा, बहुत कुछ आ जाएगा। दिव्य आत्माओं को भी होता है, बेहद की आत्माओं को भी होता है। एट द एंड तो कर्म बंधन है ही, पर कर्म बंधनों को काटना सीखिए। तो यहाँ पे सब चीजों को भूल दिए, स्वाहा कर दो सब। इस परम प्रकाश, परम आकाश की शक्ति में सब स्वाहा कर दो। अब कुछ याद नहीं करना है, कुछ याद है ही नहीं। याद करने का प्रयास क्या करना, याद है ही नहीं। बुद्धि से इरेज कर दो, सब कुछ डिलीट मार दो। यहाँ घर जाके घर वाले क्या कहेंगे, मैं यहाँ से वहां से भाग के आ गया, बिना बोले आ गया हूँ, मैं लाइव में देख लेंगे मुझे तो क्या होगा। कुछ भी, जो भी हो समस्या, सबको भूल जाइए, छोड़ आइए। अब बेहद के स्थान में बापू जी के घर आए हैं, परमात्मा के घर आते हैं तो हम सभी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। बेपरवाह बादशाह बोलते हैं ना बापू जी। बहुत पुरानी वीडियोस थी, बापू जी जब वरदान देते थे ना तो उस समय बोलते थे, आप सब मेरे बेपरवाह बादशाह की तरह बच्चे हो। बहुत पहले, मुझे एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, मैं जब 9-10 साल की थी ना, तब मुझे याद है बापूजी ने बहुत पहले, जब हम आते थे बच्चे को वरदान देते थे, अभी भी देते हैं, तो मेरे सखिली दे बच्चे, बेपरवाह बच्चे ऐसे ही बापूजी लिख कर बताते थे, मतलब बोलते थे। मेरे पास वो शब्द एकदम एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं। बेपरवाह बच्चे बोल रहे हैं तो बेपरवाह हो जाओ ना, क्या परवाह करनी किसी की। एक जन्म आए मुश्किल से, इतने सारे चक्रव्यूह में फंस गए हम तो। अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान नहीं था, हमारे पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान। तो योद्धा बनिए, जैसे वो अभिमन्यु था, वो कैसा योद्धा, चक्रव्यूह से निकलने का नहीं उसको पता था ज्ञान, तो भी अंत तक लड़ता रहा। तो आपके पास कितनी शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास तो चक्रव्यूह से निकलने का, भेदने का ज्ञान है। तो चक्रव्यूह क्या है? ये जन्म मृत्यु, वापस आना जाना, सूक्ष्म लोक में भी नहीं अटकना है, ये ब्रह्मांड में भी नहीं अटकना है, स्वर्ग में नहीं अटकना है, महालोक में, तपलोक में कहीं अटकना नहीं है, सीधा बेहद के परम धाम पे जाएंगे। तो ये सभी आप पहले भी सुन चुके हो, फिर से सुना रही हूँ, बस यही है, याद दिला रही हूँ। पता तो सबको पता है, सबको पता है, यहाँ पे सब महाज्ञानी है। कई लोग बोलते हैं कि आपके लिए सब बोलना बहुत आसान है क्योंकि आप इस स्थान पे बैठे हैं। आपको अगर आपको 50% परेशानी होती है तो हमें 20% हमें भी होती है, ऐसा नहीं। मंदिर में बैठने वाला पुजारी भी उसके सामने वैश्य का घर होता है ना, तो ध्यान उसका वहां पे होता है, ठीक है। ये तो एक सिंपल सा उदाहरण दे रही हूँ समझाने के लिए। एक बहुत प्रसिद्ध कहानी आती है जिसके अंदर देवदूत आते हैं, मंदिर और वैश्यालय घर सामने आमने सामने होता है। वैश्य का ध्यान हमेशा मंदिर में होता है कि कितना अच्छा भाग्य लेकर आया है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, और वहां पे उसका ध्यान उसमें होता है, पंडित का, मंदिर में बैठे हुए। तो देवदूत आते हैं तो किसको बचाते हैं, किसको ले जाते हैं? वैश्य को ले जाते हैं और उसको यहीं छोड़ जाते हैं, उसका अंतिम संस्कार भी नहीं होने देते। ऐसी कोई बहुत सारी कहानियां बनी है। कहानियां इसलिए बनाई जाती है हमें समझ आए। तो यहाँ हमें भी स्ट्रगल करना पड़ता है, हमें भी अपने आप को, मन को मारना पड़ता है। हमारे लिए आपसे ज्यादा एक बड़ा पुरुषार्थ है। हम इतने बेहद के स्थान पे जाके अगर हमारे अंदर इतना भी गलत संकल्प चल गया तो कितना बड़ा पाप लगेगा, सोचो। आप तो अपने घर में जाके कोई गलत संकल्प आ जाए तो हम बोलते बापूजी माफ करना, गलत संकल्प आया। तो ठीक है, आपने ऐसी जगह पे संकल्प किया जहाँ पवित्रता, इतनी शुद्धता नहीं है। हम शुद्ध, परम शुद्ध स्थान पे, बेहद के स्थान पर बैठ के इतना सा भी अगर हम गलत कर देते हैं, सोच लेते हैं विचार में भी, तो कितना बड़ा हमारा दुर्भाग्य होगा। हमें निरंतर डर रहेगा कि हम कौन सी जगह पे बैठ के गलत संकल्प कर दिया।
आपको तो वहां पे जो घर में कुछ आपने कहीं बाहर स्थान पे कुछ बोल दिया, कर दिया, उल्टा सीधा सोच लिया, तो ठीक है, कर्मों की सजा हल्के में मिल जाएगी। हम तो जानते हैं ना, ज्ञानियों को सजा कितनी बड़ी मिलती है, अज्ञानियों को नहीं मिलती। ऐसी बेहद के स्थान पे कुछ गलत सोचेंगे तो कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा हमारा। तो हमारे लिए तो आपसे भी ज्यादा कभी कभी पुरुषार्थ तेज करना है, अटेंशन रखनी है कि हम यहाँ पे रह के हुए, यहाँ पे अपने कर्तव्य को भूलकर अपनी मौज मस्ती में तो नहीं लग गए। निरंतर हमें भी रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है कि हम भी तो आप सब जैसे जाते हैं, कहीं घूमने गए, हम भी निकले, पर उस निकलते समय भी अगर हम कहीं निकले बाहर, तो उस समय भी हमें अपने आत्मबुद्धि में रहने का प्रयास करना पड़ता है। तो हमें जहाँ पे वापस आना है, वहां पे हम बाहर का कचरा लेकर नहीं आ सकते। यहाँ पे कीड़े हैं, तो चलिए योग करते हैं। हाँ, बहुत समय ले लिया, आप पहली बार आए अब इस सुबह मॉर्निंग के कार्यक्रम में, तो इच्छा हुई, बिना बोले रहा नहीं गया, तो सोचा आप सबके साथ चर्चा करें, थोड़ा मोटिवेशन आ जाए हमारे अंदर, आप सबको इसका रियलाइजेशन हो कि हम जहाँ बैठे हैं वो बेहद के बेहद का स्थान है, साधारण स्थान नहीं है। यहाँ पावर लीजिए, यहाँ पहले से ही पावर भरी हुई है। वहाँ पे तो हमें सब कुछ चिंताओं को निकालना पड़ता है, मन को शांत करना पड़ता है। यहाँ पे परम आकाश बाबूजी ने भर के रखा है, परम लाइट भर के रखी, तो ऑटोमेटिकली आपका मन शांत ही। अभी भी कोई विचलित चंचलता है तो उसको निकाल, आंखें बंद कर लेते हैं। यहाँ पे सभी मौजूद आत्माएं और जो मेरे को ऑनलाइन सुन रही है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में, आज आप व्यूअर्स को तो मैं बिल्कुल भूल ही गई, मैं सिर्फ अपने आसपास के जितने भाई बहन हैं उनको ही एड्रेस कर रही हूँ, आज उनको ही देख रही हूँ और बात कर रही हूँ। तो आज वापस आपको शुरू से बोल दूं कि आप सभी का स्वागत है हमारे परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में, एपिसोड नंबर 563 में। आज हमारा विशेष कार्यक्रम है और आने वाले 3 दिन में हमारा विशेष कार्यक्रम रहेगा। हमारे अहमदाबाद आश्रम में बापूजी का मिलन है। ये लाइव एपिसोड देखकर आप कृपया करके ये प्रयास नहीं करिएगा कि हम कल या परसों 2 दिन के प्रोग्राम में आ जाए। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, यहाँ पे सारी रजिस्ट्रेशन बंद हो चुकी है, पर हम ये इसीलिए लाइव करते हैं कि जो आत्माओं को अवसर नहीं मिला यहाँ आने का, किसी भी कारणवश, हमें भी दुख है, ऐसा नहीं, हम आपको याद दिलाते हैं कि क्यों हमारा कर्म बंधन आड़े आ गया, पुरुषार्थ तीर नहीं है, कोई ना कुछ है, हम संपूर्ण नहीं बने या धारणाओं पे नहीं चल रहे, कुछ भी हो सकता है, पर हम उसके लिए कोई किसी को नीचा नहीं दिखा रहे, पर याद दिलाते हुए आपको एक अवसर दे रहे कि यहाँ पे जितने भी मौजूद आए हैं भाई बहन, उनको, और जो हमें सुन रहे हैं, जो बेहद की आत्माएं नहीं आ पाई, वो इस वायुमंडल को महसूस कर सके, घर बैठे बैठे महसूस करिए। और आज हम सभी के साथ योग करेंगे, मेरे साथ जो आत्माएं हैं उनके साथ, और आप जो सब मुझे सुन रहे हैं, और आने वाले 3 दिन पर भी ऐसे ही कार्यक्रम चलेगा। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली हमारे साथ मॉर्निंग में 5:30 बजे लाइव ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अब हम करेंगे हमारा योग। सभी से एक बार यहाँ पे मौजूद आत्माओं से निवेदन है, अपने सारे फोन जितने भी है स्विच ऑफ करिए, साइलेंट करिए या फ्लाइट मोड पे करिए। यहाँ पे एक भी डिस्टरबेंस नहीं आनी चाहिए। बार बार यहाँ उठने का, जाने का, आने जाने का जो है ये बंद करिए। शांति से एक जगह पे बैठ के स्थिर हो जाइए, बहुत हलचल नहीं होनी चाहिए, मन की भी हलचल नहीं, शरीर की भी हलचल नहीं, एकदम शांत होकर बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए। आज दादाजी हमारे पीछे हैं, आज आपको विजुअलाइज करने में भी आसान है। यहाँ पे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, ऐसे ही बापूजी का यहाँ पे आप इस फोटो को देखेंगे बापूजी की, तो आपको सही में लगेगा कि बापूजी आंखों से आपको निहाल कर रहे हैं, पावर दे रहे हैं। आपका जैसा मन करे आज जो यहाँ पे है वैसा योग करिए, उनको देखिए, आंखें बंद करके करिए, खोल के करिए, बस उस पावर को महसूस करिए। दिव्य प्रकाश, परम लाइट आ रही है और हम सभी आत्माएं यहाँ परम प्रकाश की होगी। वो सामने हमारा एक फोटो बना है ना, वो वाला, सभी आत्माएं प्योर व्हाइट लाइट में, परम प्रकाश में
हम क्या बोलते हैं, बापूजी क्या कहते हैं, माँ क्या कहती है, परम धाम धरती पर उतर गया। आज आपको, आप जहाँ बैठे हो वो पहले से ही स्थान ऐसा है जहाँ पे एनर्जी परम धाम जैसी बापूजी ने बनाई है। तो आप उसको महसूस करिए अपने शरीर के रोम रोम में, हर एक कण में, सूक्ष्मता से, कारण शरीर में, सब तरीके से आप उसमें महसूस करिए। उस मतलब ये जो हमारे कहते हैं शरीर के जो छिद्र होते हैं, हर एक छेद में आपको महसूस होनी चाहिए दिव्यता निकल रही है, लाइट निकल रही है, रेज निकल रही है, इतना। और आनंद, आज का टाइटल क्या रखा है, योग से आपको परम आनंद और परम शांति होनी चाहिए। बस हम 3 दिन ऐसे ही परम आनंद और परम शांति महसूस करें, और वही परम आनंद, परम शांति हमारे देह से, हमारे सूक्ष्म शरीर से, हमारे दिव्य शरीर से निकलना चाहिए, वही वाइब्रेशंस। और वही वाइब्रेशंस हम चलते फिरते पूरी दुनिया में फैलाएं। एक तो वाइब्रेशंस बैठ के संकल्प करते ही है, लेकिन आपका छवि, आपका स्वरूप ऐसा हो जाना चाहिए कि आप जब चल रहे हो ना तो भी वो बोले कि ये फरिश्ता चल रहा है। आपके देह को देखकर ये ना बोले कि क्या पहने हैं, क्या पर्सनैलिटी है, ऐसा नहीं। आपकी दिव्यता झलकनी चाहिए। हम तो लोगों के कपड़े देखकर उसको जज कर देते हैं कि कपड़े बहुत सुंदर पहने हैं और टॉप की पर्सनालिटी लग रही है, ऐसा ही जज किया जाता है। लेकिन आपकी आत्मा में आज इतनी शक्ति भर दीजिए, जब आप जाओ आपको उनको, लोगों को सामने साक्षात्कार हो, आपके अंदर बात दिखाई दे, और उनको क्या होना चाहिए, फरिश्ता चल रहा है, कुछ तो है, फरिश्ता चल रहा है। तो ऐसा अनुभव करना है। और इस दरवाजे से जब हम योग करके बाहर जाए तो सबका स्वरूप ऐसे बन जाना चाहिए। यहाँ पे कोई किसी के लिए मनमुटाव नहीं, कुछ भी नहीं, संकल्पों में हलचल नहीं, सबको आत्मा रूपी भाई भाई देखते हुए, सबको बेहद की आत्मा देखते हुए, सबको विश्व कल्याणकारी सेवाधारी आत्मा देखते हुए, सबको फरिश्ता समान। तो वाइट ड्रेस हम इसलिए पहनते तो आसानी हो जाए हमें देखने में एक दूसरे को फरिश्ता। बाकी आत्मा की बात करें तो वो तो चमकता हुआ सितारा है ही। ठीक है, चलिए आंखें बंद कर लीजिए और रिलैक्स, जिसको जैसा करना है वैसे करिए। मैं जैसे मेरे साथ व्यूअर्स हैं तो मैं वैसे डायरेक्शन देती जाऊंगी, आपको जो मन में अच्छा लगता जाए मेरी बातों को सुनते जाइए। और उपराम अवस्था में रहना आ जाए, ऊपर वास करना है, हम यहाँ पर भी ऊपर ही है, ऐसा ही सोचना, बुद्धि से बेहद के बेहद की कला के परम धाम में। एक सेकंड में आंखें बंद करते ही हम, हमारी आंखों के आगे हमारी बुद्धि में वो स्थान आ जाना चाहिए जहाँ हमारे बेहद के दादाजी अपने मूल स्वरूप में स्थित हैं। चित्र में विचित्र रूप को याद करते हैं। आज हमारे सामने चित्र भी है और उनके विचित्र रूप को आप अनुभव करिए, यहाँ पर भी मौजूद है, वो आकारी रूप में भी है, बेहद के बेहद की कला के परम धाम में भी है। बस आप आंखें बंद करें तो आपकी दृष्टि में कोई भी स्थान आए, चाहे ये आश्रम का स्थान आए, ये हॉल का स्थान आता है, चाहे बेहद के बेहद की कला का परम धाम आपको आपके नजरों में आता है, बुद्धि में आता है, वहां पे जहां देखे वहां तू ही तू है। बेहद के दादाजी को देखे, अपना संपूर्ण भाव समर्पण मन बुद्धि से आत्मा से कर दीजिए। एक बाप दूसरा ना कोई, एक मेरे परम पिता परमात्मा बेहद के दादाजी, और कोई नहीं है, और कोई सत्य है ही नहीं, सिर्फ वही परम सत्य है, बेहद के बेहद का परम सत्य है। अपने बुद्धि रूपी टीवी में लेकर आइए, आंखों के बंद आंखों में देखिए, खुली आंखों में भी आपको वो दिखे, और उनसे आता हुआ बेहद के बेहद का परम प्रकाश, अविनाशी प्रेम, अविनाशी परम प्रकाश बरस रहा है। अपनी बुद्धि को एकदम स्थिर कर दीजिए।
अपने चित्त को बेहद के दादाजी में लीन कर दीजिए। बेहद की मीरा की तरह। उस अलौकिक शक्तियों को महसूस करिए। बेहद के दादाजी से परम प्रकाश आ रहा है, परम लाइट आ रही है। मैं बेहद की परम परम आत्मा, दिव्य आत्मा, परम प्रकाशित आत्मा, मुझ आत्मा में बेहद के दादाजी से आता हुआ परम प्रकाश, परम लाइट मुझे अनुभूति करा रहा है कि मुझ आत्मा में बेहद की अनंत सूर्यों के समान प्रकाश है। प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश से भरा हुआ देखिए अपने आप को। मैं आत्मा बेहद की परम शांति में, परम आनंद में हूँ। महसूस करिए अपने भीतर उस परम आनंद को, ऐसा आनंद जो आपको जीवन मुक्ति का अनुभव करा रहा है। इतना आनंद, इतनी खुशी, इतना सुख। जैसे कि हमारा मन उस परम शांति से भर गया है। निरंतर बेहद के दादाजी से बेहद का परम प्रकाश बरस रहा है। अमृत रूपी परम प्रकाश बरस रहा है। चारों ओर प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश को देखिए, महसूस करें। ये पूरा स्थान परम आकाश, परम शांति से, परम लाइट से भरा हुआ है। महसूस करिए इस पावर को। हल्का महसूस करिए, हल्का महसूस करते हुए सब कुछ बाप हवाले कर दीजिए। एकदम हल्का, मन से, बुद्धि से, आत्मा से एकदम हल्का हो जाइए। बेहद की चुंबकीय शक्ति, जो परम प्रकाश है मुझे, उसको अपने भीतर महसूस करिए। बेहद की वो चुंबकीय शक्ति, परम लाइट, परम पवित्र, प्योर वाइट लाइट से मैं भरती जा रही हूँ। परम आनंद ही आनंद है, परम शांति ही परम शांति, परम सुख ही सुख है। नित्यानंद, दिव्यानंद, परमानंद की गहरी अवस्था में पहुंच जाए।
निरंतर बेहद के दादाजी से, उनके मस्तक से परम प्रकाश बरस रहा है। एक एक आत्माएं उस परम प्रकाश में परम लाइट की बनती जा रही। देह अभिमान, देह अनुभूति नष्ट होती जा रही है, विदेही बनते जा रहे हैं, देह इंद्रियों से न्यारे। महसूस करिए ये पूरा शरीर परम प्रकाशमय हो चुका है। पूरा स्थान बेहद की कला के परम प्रकाश से भरा हुआ है। परम प्रकाश वायुमंडल से मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है। शरीर के 100 ट्रिलियन सेल्स कोशिकाएं, सभी इंद्रियां प्योर वाइट लाइट से भरती जा रही। प्योर वाइट लाइट। जैसे हम किसी गंदे कपड़े को साफ करते हैं, ऐसे ही महसूस करिए कि दादाजी से आती हुई परम प्रकाश, परम लाइट हमारे मन की मैल को धो रहे हैं, आत्मा को परम शुद्ध, परम पवित्र बना रहे हैं। बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति, महाशांति हमारे भीतर, हमारे चारों ओर परम शांति ही परम शांति। अपने आसपास के दिव्य परम प्रकाश के घेरे को महसूस करें। मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप, आत्म स्वरूप बन निरंतर बेहद के दादाजी से बेहद का परम प्रकाश ले रहे। व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप का अनुभव करें। हम सभी दिव्य आत्माओं ने बाप का रूप धारण कर लिया है, अव्यक्त स्वरूप धारण कर लिया है, परम प्रकाश स्वरूप धारण कर लिया है, बेहद के दिव्य स्वरूप को धारण कर लिया है। अपने भीतर देखें और अपने स्वरूप को देखें। जब हम अपने भीतर देख रहे हैं तो जैसे हम आईने में खड़े होकर अपने आप को देखते हैं, ऐसे ही अपने भीतर जब हम देख रहे हैं, वो भी हमारा जो आईना है वो हमें ये अनुभव करा रहा है कि हम
फरिश्ता स्वरूप में बाप का रूप धारण करे हुए हैं। प्रत्येक आत्माओं ने बाप का रूप धारण कर लिया है, अव्यक्त चोला पहन लिया है, फरिश्ता बन इस धरती से ऊपर अनंतानंत ब्रह्मांडों से, महाब्रह्मांडों से, परम महाब्रह्मांडों से भी ऊपर बेहद के मूल स्थान, बेहद की कला के परम धाम में हम सभी आत्माएं जा रहे हैं। हमारा इस धरती पर कार्य पूरा हो चुका है। धरती पर परम शांति हो गई है। पूरी धरती परम शांति, परम प्रकाश से भर गई। पूरा ब्रह्मांड परम प्रकाश, परम शांति से भर गया। पूरा महाब्रह्मांड, यूनिवर्स, मल्टीवर्स परम 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 प्रकाश से भर गया, परम शांति से भर गया। हर एक चीज, स्थूल, सूक्ष्म, कारण परम शांति से भर गया, परम शांति से भर गया, परम शांति से भर गया। और हम सभी दिव्य आत्माएं बेहद के दादाजी के पास, उनके मूल स्वरूप में, उनके बेहद के दिव्य विमान से बेहद की कला के परम धाम में जा रहे हैं, जहाँ हमारी रूहानी दुनिया है, जहाँ ये शरीर नहीं, स्त्री पुरुष नहीं, केवल आत्मा, निराकार, निर्विकार, निरंजन, निर्गुण, बेहद के अपने बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाए। परम शांति, बेहद की परम 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 शांति अनुभव कर। दूध जैसा सफेद परम प्रकाश है, परम लाइट है। यही मेरा संपन्न संपूर्ण स्वरूप है। यही मेरी जीवन मुक्त अवस्था है। यही मेरा सत्य, परम सत्य स्वरूप है। यही मेरा ब्रह्म स्वरूप है। यही मेरा आदि अनादि स्वरूप है। यही मेरा अमर स्वरूप है। बेहद का दिव्य स्वरूप। मैं आत्मा निराकार भी और आकारी भी। अपने विभिन्न स्वरूप को देखते हुए विभिन्न स्वरूप की अनुभूति करें। कभी व्यक्त, कभी अव्यक्त, कभी निराकार, निरंजन, निर्विकार स्वरूप, निर्गुण स्वरूप, प्रकृति से परे, जड़ से परे, तत्वों से परे, अलौकिक पारलौकिक शक्तियों से भरपूर,
संपूर्ण संपन्न स्वरूप में। बेहद की कला के परम धाम के परम 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 बेहद शुद्ध पवित्र वायुमंडल चारों ओर दूध जैसा सफेद परम प्रकाश है। मैं वाणी को विराम देती हूँ। इसी स्वस्थिति में स्थित निराकार स्वरूप में स्थित बेहद के दादाजी के निराकारी आकारी स्वरूप को देखते हुए निरंतर उनसे परम 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 प्रकाश लेते हुए, दिव्य शक्तियाँ लेते हुए, बाप का रूप धारण करे हुए अपना चित्त पर बेहद के दादाजी में लीन करते हुए उन्हीं में समा जाए। परम शांति, परम शांति, बेहद परम 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 महाशांति, महाशांति, महाशांति।
सभी आत्माएं अब चलते फिरते, खाते पीते हमेशा आत्मबुद्धि के साथ परम 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 प्रकाश में स्थित परम प्रकाश स्वरूप में को धारण करें, अपना प्रत्येक कर्म कर रहे हैं। इस ध्यान के पश्चात आपको कर्म योगी बनने का वास्तविक अनुभव होगा कि हम चलते फिरते खाते पीते हर समय बाप की याद में स्थित, बुद्धि बाप की याद में है और निरंतर बाप से बेहद के बेहद का परम प्रकाश आता जा रहा है। मैं उस परम प्रकाश के नीचे बैठी हूँ। मेरे सभी काम पूरे हो रहे हैं। मैं सभी रोग शोक से मुक्त हो चुकी हूँ। मेरा ऑरा बेहद पावरफुल बन चुका है। चारों ओर मेरे ऑरा से परम शांति परम प्रकाश की दिव्य किरणें निकल रही हैं। जहाँ पर भी जिस भी स्थान पर हम जा रहे हैं वो पूरा स्थान परम प्रकाश परम शांति से भर रहा है। जैसे हमारी परछाई हमारे साथ चलती है वैसे ही हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं परछाई के रूप में हम अपना परम प्रकाश और परम शांति के दिव्य वाइब्रेशंस छोड़ते हुए जा रहे हैं। प्रत्येक आत्मा हमारे संपर्क संबंध में जो है वो परम शांति का अनुभव कर रही है, परम प्रकाश का अनुभव कर रही है और धीरे धीरे जीवन मुक्ति का भी अनुभव कर रही है। हम सभी एक साथ सभी दिव्य आत्माएं बेहद की आत्माएं परम लाइट में बदल चुकी है। लाइट स्वरूप धारण बाप का रूप धारण कर लिया। तो आज से हम सभी बेहद आत्माएं बाप समान बाप का रूप धारण करें। उनके हर एक संकल्प हर एक लक्षण को अपना बनाते हुए अपना प्रत्येक नित्य कर्म कर रहे हैं। हम कर्मातीत बन गए। तो आज से सभी आत्माओं का इसको अनुभव करना है। इसकी प्रैक्टिस करनी है। परम शांति सभी दिव्य आत्माओं का बेहद की आत्माओं का कोटि कोटि धन्यवाद। माँ बापूजी को नीरू माँ को कोटि कोटि धन्यवाद। बापूजी हमें इसी प्रकार हमेशा हमें दिव्य स्वरूप की स्मृति में रखें। हमेशा हम जागृत रहें, अपने दिव्य स्वरूप का याद रहें, बेहद के स्वरूप का ध्यान रहें, परम शांति में स्थित रहें। परम आनंद उमंग और उत्साह कभी भी हमारे में कम ना हो। हम बेहद की भाग्यशाली आत्माएं हैं। बेहद के दादाजी ने हमें निमित्त बनाया है, हमें चुना है कि हम पूरे विश्व में परम शांति के वाइब्रेशन से पूरे विश्व को पूरे मल्टीवर्स को बदल सके। इस असाधारण काम को हम सरलता से बेहद के दादाजी की शक्ति से कर सके, अपने संकल्प डाल सके, ऐसा मैं आज संकल्प लेता हूँ। बेहद के दादाजी के चरणों में
नतमस्तक होते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं पूरे विश्व में जल्द से जल्द परम शांति फैला सकूं और सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति दे सकूं। परम शांति। दोनों हथेलियों को दे सकूं। हथेलियों को आंखों पे रखें, हथेलियों के भीतर आंखें खोलिए और धीरे धीरे हथेलियों को नीचे। परम शांति। बहुत आनंद हुआ कि आप सभी दिव्य आत्माएं यहाँ आई। आप सबका संकल्प पूरा हुआ दादाजी से मिलन का। आज दादाजी आएंगे मिलने। आप सभी आत्माओं से निवेदन है, जो भी आज हमने योग में संकल्प लिए हैं और अनुभूति करी है, उसी अनुभूति में रहते हुए बापूजी से मिले, अव्यक्त स्वरूप में, अपने लाइट स्वरूप में रहे, हल्के होकर मिली। अपनी ऐसे भक्तों की तरह ना मिलना कि दादाजी हमारा ये समस्या है, ये दूर कर दीजिए, वो दूर कर दीजिए। मन में संकल्प करते हैं ना, भगवान के पास जाते हैं। आपके अंदर क्या भाव है, सभी के अंदर अलग अलग भाव होंगे, जिस भी भाव से आए हैं, पर ऐसे कोई हद के अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, इसके लिए, उसके लिए अच्छा कुछ मांगना, मांगने से मरना भला। बाप ने कभी भी मांगा नहीं, हमेशा दिया है। ऐसा मांगना नहीं, किसके लिए? नाशी आत्माओं के लिए या नाशी देह संबंधों के लिए। मांगना है तो उनके लिए भी अमरता का वरदान मांगिए, उनको भी ज्ञान प्राप्त हो, वो मांगिए। तो बिना इच्छा से, कोई भी इच्छा व्यक्त ना करते हुए मन में भी कि मेरा ये काम पूरा हो, वो हो, बिना इच्छा से दादाजी से बेहद का प्यार और बेहद की शक्तियां लें, प्रकाश लें। आज उनका साकार मिलन है। वो आएंगे, जो हम चित्र में विचित्र रूप को हम बेहद की कला के परम धाम में याद करते हैं, ऊपर याद करते हैं, आज हमारे सामने साक्षात। तो उनके उस लाइट स्वरूप को देखिए, आत्मा से देखिए, शरीर से नहीं। इंद्रिया सिर्फ एक साधन है। प्रयास करिए, पुरुषार्थ कर रहे हैं, संभवतः होता है, नहीं होता है, पर कोशिश कर सकते। आत्मा की कट आपके, यही संकल्प करिए, अगर करना है तो अपने लिए, कि दादाजी की पावर आ रही है और मेरे सारे कर्म कट रहे हैं, सारे बंधन खुल रहे हैं, बंधन मुक्त हो चुकी हूँ। यहाँ पे आते ही तो हो ही गए, लेकिन बाहर जाकर भी हमें अगर पावर और वो एहसास में रहना है, तो बस इतना ही संकल्प करिए कि बापूजी से पावर आ रही है, सारी आत्मा के ऊपर से एक एक लेयर, एक एक कट हटती जा रही है। तो शांत रहना है, मौन धारण करना है। पर चिंतन पतन की जड़ है, कोई चिंतन नहीं करना। अपने चित्त को, अपने मन को दादाजी में लगा दो, सब कुछ तेरे को अर्पित। पर अर्पित भी क्या करना है? शुद्ध चीजें अर्पित करते हैं ना भगवान को, या बासा चीजें अर्पित करते हैं? तो जिसको भी अर्पण कर रहे हो, उसको परम शुद्ध मन को देना। ये नहीं कि मैं आपको अपने बच्चे को अपने आप के हवाले करता हूँ, आप जो करें अच्छा करें। ऐसा अज्ञानतावश भावनाओं में आके नहीं। हम विश्व सेवाधारी आत्मा है, यही हमने संकल्प किया है और इसी कर्तव्य को निभाना है। ठीक है, तो आज हम अपना लाइव सेशन यही समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी दिव्य आत्माओं को आज एक अलग अनुभूति हुई हो। हमारा जो वायुमंडल है, यहाँ तो सभी आत्माओं को हुई होगी, लेकिन जो नहीं आए, जो देख रहे हैं, वो भी आज बेहद के दादाजी को डायरेक्ट पीछे देख रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो आपको शायद आज अलग अनुभव हुआ हो। यदि आपको ये
अच्छा लगा हो तो हमारे साथ कल भी आइए, वापस जुड़िए। हमारे मेन चैनल बापूजी दर्शन भाई पटेल जो चैनल है उसको ज्वाइन करिए। आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल को। उस चैनल पे बहुत सारे लाइव एपिसोड्स होने वाले हैं। हमारे यहाँ जो दिव्य आत्माएं आई है, हो सकता है कि रात को उनके सारे अनुभव शेयर हो, तो आप इसीलिए उस चैनल पे जाइए, उस मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने अंदर आत्मज्ञान लाने के लिए और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो वीडियोस को देखिए। दादाजी की वहाँ पे वीडियोस है बहुत सारी, तो सारी जानकारी हम रोज देते हैं। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। परम शांति, परम शांति। आप सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश दिन रहे। परम शांति।